हेलो गाइस, वेलकम बैक। और इससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं 14.2 एक्सरसाइज के साथ, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। यहां इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं आपके पास क्या है, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। देखिए, बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद टू वेरिएबल्स आपके पास। तो इससे पहले इंट्रोडक्शन जो वीडियोस था उसमें हमने डिस्कस किया है इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस, जहां पे आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी अप्लाई करना था। तो यहां पे फिर से वही काम, आपको आइडेंटिटी अप्लाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले इसको समझ लीजिए आप, सबसे पहले इस आइडेंटिटी को समझ लीजिए, हम क्यों अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर रिड्यूस करने के लिए और इसको फैक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हम इसको ये लिख सकते हैं। अब इसको ये कैसे लिख दिया, कैसे बना, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ कैंसिल होने के बाद आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बचने वाला है, ठीक है ना। देखिए, हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो यहां मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ये मेरा लेफ्ट साइड राइट साइड है, इसको मैंने ये कैसे लिख दिया, कैसे बना, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ए को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, ए प्लस बी, और फिर मैंने माइनस बी को मल्टीप्लाई किया ए प्लस बी के साथ। यहां से मैं ए को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए को मल्टीप्लाई किया ए के साथ ए स्क्वायर, प्लस ए को मल्टीप्लाई किया बी के साथ ए बी। यहां तक ठीक है। फिर बी को मल्टीप्लाई करो ए के साथ, तो क्या बनेगा, माइनस का ए बी। ए बी या बी ये दोनों एक ही बात होता है, बट हम इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं सो दैट कि हमें लाइक और अनलाइक टर्म्स को पहचानने में दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद अब माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है प्लस बी के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। सो देखिएगा, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो गया। अब क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखिए लेफ्ट साइड आपके पास क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी जगह हमने ये लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो वापस मेरे पास यही आ रहा है, यानी कि इसको मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसा हम क्यों लिखते हैं, टू कन्वर्ट इनटू फैक्टर फॉर्म और टू रिड्यूस द पावर, ठीक है। चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। आइडेंटिटी को मैं यही लिखे रहने देता हूं, बिकॉज हर क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी अप्लाई करना है, तो आइडेंटिटी को यही रहने देते हैं। देखिए, मैं इस आइडेंटिटी को ब्रैकेट में रख देता हूं। यही आइडेंटिटी हमें हर क्वेश्चन में लगानी है, लेकिन आइडेंटिटी लगाने से पहले आपको यह भी देखना है कि वहां कुछ कॉमन तो नहीं है, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। कैसे करेंगे आप, क्या कुछ दोनों में कॉमन है, नहीं, तो इसका मतलब ये 4p जो है वो क्या होगा आपके पास, 2p का होल स्क्वायर माइनस दिस इज 3q होल स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। बिकॉज जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4 बनेगा, p का स्क्वायर होगा p स्क्वायर बनेगा। सिमिलरली यहां पे 3 का स्क्वायर होगा 9 बनेगा, q का स्क्वायर होगा q स्क्वायर बनेगा। वी कैन राइट दिस। अब आपको ये वाला आइडेंटिटी लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा आपका ए हो गया और ये पूरा आपका बी हो गया, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, यानी कि आपके पास ए और बी का वैल्यू चेंज हो रहा है। हर क्वेश्चन में देखिए आइडेंटिटी यही लगेगा, लेकिन ए और बी का वैल्यू आपका कुछ और होगा। एट द प्लेस ऑफ ए और बी कुछ भी हो सकता है। यहाँ ए के प्लेस पे आपके पास है 2p और यहाँ बी के प्लेस पे आपके पास है 3q, तो यहाँ अकॉर्डिंगली वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट हो जाएगी आपकी, ठीक है। सो दिस इज माई आंसर। चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या है। पार्ट नंबर 1 वी हैव डन। देखिएगा सेकेंड पार्ट आपके पास क्या है, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब तो यहां पे देखिए दोस्तों, ए तो ठीक है, ए का स्क्वायर है, लेकिन क्या 63 किसी का स्क्वायर है, नहीं। 64 8 का स्क्वायर है, बट 63 किसी का स्क्वायर नहीं है, और यहाँ 112 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो यहां आप समझ जाएं कि डेफिनेटली यहां से कुछ पहले कॉमन आने वाला है। तो आप ऐसे देखिए कि दोनों नंबर्स का 63 और 112 का कॉमन डिवाइजर क्या है, एचसीएफ इनका कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले हम इनका एचसीएफ निकालेंगे, 63 और 112 को
7 से डिवाइड करते हैं पहले, ठीक है ना। दोनों 3 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, हम इसको 7 से डिवाइड, दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं। 7 9 जा, 7 1 जा 7 और 4 7 6 जा, तो 9 और 16 बचा। क्या अब क्या किसी नंबर से कॉमन डिवाइड हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। 2 से ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। 3 से ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। इसका मतलब 7 इन दोनों का HCF है, यानी कि 7 बाहर आने वाला है। तो पहले 7 आप कॉमन निकाल लेंगे, अंदर आपके पास रहेगा सॉरी, जब 63 से 7 आप कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास क्या रहेगा? 9 9 इंटू 7 63, तो ये यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ भी आप देख सकते हैं 9 बचा है। माइनस 112 में से 7 जब बाहर निकल गया तो 16 बचेगा, 16 बी स्क्वायर। बस उसके बाद तो आपका क्वेश्चन उड़ गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। मेन चीज सबसे यही थी कि आप कॉमन को समझें। अब देखिए 7 इंटू, अब ये क्या बनेगा? 3a होल स्क्वायर माइनस 4b होल स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये 7 बाहर इंटू में बैठा है, इसको एज इट इज इंटू में रखिए, और ये a के प्लेस पे आपके पास है स्मॉल 3a, और b के प्लेस पे आपके पास है 4b, तो अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट कर दीजिए। बस 7 इंटू 3a माइनस 4b इंटू 3a प्लस 4b, ये आपके फैक्टर्स हो गए। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही थी, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लग रही थी, कुछ कॉमन आने के बाद आइडेंटिटी लग रही थी, ठीक है ना। दूसरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। थ्री देखिए, पार्ट थर्ड आपके पास क्या है। 49x स्क्वायर माइनस 36। 49 किसका स्क्वायर है? आप एट लीस्ट 30 तक स्क्वायर आप लोग लर्न रखें, सो दैट के इजिली आप पहचान सकें कौन सा नंबर किसका स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, और 6 का स्क्वायर 36। डायरेक्टली बन रहा है हमारे पास क्या? 7x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ठीक है। और जब एक टर्म है तो आपको ब्रैकेट लगाने की यहां पे जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी लगाएंगे ब्रैकेट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज नहीं होना है, सीखते रहें आप। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। एट द प्लेस ऑफ ए आपके पास क्या है? 7x। एट द प्लेस ऑफ बी आपके पास क्या है? 6। सो 7x माइनस 6 और 7x प्लस 6 आप लिख सकते हैं, फैक्टर्स हो गए, ठीक है। आप माइनस का फैक्टर बाद आप इसको ये भी लिख सकते हैं, नोट अ प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि हमेशा माइनस ही पहले लिखना है, इन चीजों में भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं फोर्थ पार्ट आपके पास क्या है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस मिस्टेक मत करिएगा किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। हम इसका एक फाइनल क्विज और बनाएंगे, एमसीक्यूज का, फैक्टराइजेशन का पूरा कंक्लूड करेंगे हम उसमें चैप्टर को, आरडी शर्मा वगैरह की हेल्प से। आई हैव डिजाइन 10 क्वेश्चन, वो भी आपसे शेयर करेंगे। पहले हम एनसीईआरटी को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिएगा फोर्थ पार्ट आपके पास क्या है। 16x रेज टू पावर 5 माइनस 144x रेज टू पावर 3। अब क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग रहा है दोस्तों कि 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 112 जो है वो 44 जो है वो 12 का स्क्वायर है, लेकिन x रेज टू पावर 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर x रेज टू पावर 4 होता तो मैं x2 का स्क्वायर लिख देता, अगर 6 होता तो x रेज टू पावर 3 का स्क्वायर लिख देता, लेकिन यहाँ 5 पावर है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे दोनों टर्म्स में x का वेरिएबल कॉमन आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे छोटी पावर है x का 3, यहाँ बड़ी पावर है 5, इसका मतलब x रेज टू पावर 3 तो कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से हम x रेज टू पावर 3 कॉमन निकालेंगे, तो ये मेरे पास रहेगा 16x स्क्वायर माइनस 12 ओनली। x रेज टू पावर 3 यहाँ से कॉमन जाएगा, x की पावर 5 में से 3 निकालेंगे तो ये देखो x रेज टू पावर 3 इंटू x रेज टू पावर 2 क्या होता है आपके पास? x रेज टू पावर 5 होता है ना। एक्सपोनेंट में आपने मेरे साथ सीखा है कि जब बेस सेम हो तो हम क्या करेंगे? पावर को प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो जब ये वापस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पावर प्लस हो जाएगी, तो यहाँ x रेज टू पावर 5 बन जाएगा। और जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो सॉरी ये 144, ये 12 अभी नहीं लिखना है, हम ये 12 नेक्स्ट स्टेप में जब स्क्वायर करेंगे तब लिखेंगे, तो ये 144x क्यूब बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, दिस इज 4x होल स्क्वायर माइनस दिस इज 12 स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से एट द प्लेस ऑफ a क्या है?
4x एट द प्लेस ऑफ b क्या है 12। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दीजिए, एक्स क्यूब इंटू 4x माइनस 12 एंड 4x प्लस 12। और यहां पे आपके पास एक चीज और भी थी कि अब देखो यहां अगर आपने क्वेश्चन को ऐसे कर दिया तो भी दिक्कत नहीं है, एमसीक्यूज अगर है आपके पास तो ये भी आंसर हो सकता है कि आप आंसर ये दे दें। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ 16 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ 16 भी कॉमन बन रहा था जो हमने बिगिनिंग में कॉमन नहीं लिया है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 4 कॉमन आएगा और यहाँ से 4 कॉमन आएगा। जब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, इनटू में 4 आया, यहां से 4 कॉमन आया तो हम इसको क्या लिखेंगे, चलिए पहले ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस 3 और इनटू में यहां से 4 कॉमन ले लो तो ये क्या बनेगा x प्लस 3। ठीक है बिल्कुल। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में यहां लिख देता हूं, अब ये वाला 4 और ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो फाइनल आंसर बन जाएगा 16x क्यूब इंटू x माइनस 3 और इंटू x प्लस 3। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट, हम वैसे भी कर लेते हैं इसको दूसरे तरीके से भी, कि अगर हम बिगिनिंग में ही 16 कॉमन निकालें तो क्या क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अगर आप बिगिनिंग में 16 कॉमन नहीं लेते हैं, दोनों नंबर किसी का स्क्वायर बन रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखिए अगर आप बिगिनिंग में 16 कॉमन लेते हैं तो कैसे करेंगे। दोनों ही तरीके से आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं, नोट अ प्रॉब्लम। देखिए यहां पे आपने 16x क्यूब कॉमन ले लिया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 के बाद एक्स क्यूब कॉमन चला गया तो यहां एक्स क्यूब नहीं रहेगा, बस दिस इज। ठीक है, सो ये क्या रहेगा 16x क्यूब और यहां एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। अब थोड़ा सा और स्टेप आपके पास हल्का हो गया, तो इसीलिए मैक्सिमम कॉमन लेने की कोशिश करें पहले। ये लीजिए क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये आपके पास यहां आंसर आ गया। अगर आप 4 बाद में कॉमन ले रहे हैं तो भी यही आंसर मिल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट के लिए। देखिए पार्ट फिफ्थ क्या है आपके पास, l प्लस एम स्क्वायर माइनस एल माइनस एम होल स्क्वायर। इस बार आपके पास देखिएगा ये आइडेंटिटी ऊपर मैंने लिखा हुआ है, आइडेंटिटी की हेल्प से सोल्व करेंगे। एट द प्लेस ऑफ ए आपके पास क्या है, सॉरी, एट द प्लेस ऑफ ए आपके पास है l प्लस एम और एट द प्लेस ऑफ बी आपके पास है l माइनस एम। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लग जाएगा आपके पास, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लग जाएगा, सॉरी। ठीक है, सो आप लिखेंगे ए यानी कि एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम, ए प्लस बी हो गया आपके पास, ये ए है और ये पूरा बी है, दोनों को प्लस में लिख दो, ए प्लस बी, ये हो गया इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यानी कि एल प्लस एम माइनस एल माइनस एम। ठीक है, आइडेंटिटी लगा दिया मैंने, ए प्लस बी और ए माइनस बी आपके पास हो गया। ठीक है, आप यहां माइनस पहले लिखे, यहां प्लस बाद में लिखते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, ओके। चलिए अब देखिए, अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, तो यहां क्या होगा, एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम। ठीक है, और ये हो जाएगा एल प्लस एम माइनस एल, और जब ये माइनस यहां आएगा इस माइनस के साथ तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। ठीक है, अब देखिए दोनों टर्म्स में क्या हो रहा है, m और m दोनों लाइक टर्म हो गई, कैंसिल हो रहे हैं दोनों। ठीक है, यहां l और l कैंसिल हो रहा है, दोनों लाइक टर्म हो गई। सो यहां ब्रैकेट के अंदर मेरे पास है 2l और इनटू में मेरे पास है 2m। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपके पास 4lm इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, जितना देखने में क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंथी दिख रहा था उतना ही आंसर आपका क्यूट आ रहा है। ठीक है ना, सो देखिएगा आपके पास a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, उसमें टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है। इस a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसमें ट्राइनोमियल भी हो सकता है, क्वाड्रिनोमियल भी हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमें तो उन दोनों को एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख देना है। तो मैंने एक बार दोनों टर्म्स को प्लस में लिखा, एक बार फिर मैंने माइनस में लिखा, सिंपल। और फिर अंदर के ब्रैकेट ओपन करके लाइक और अनलाइक टर्म को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 6 के लिए। सबसे पहला काम है आपको देखना है कि दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है। तो कॉमन यहां मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 9 और 16 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है।
ठीक है ना। और यहाँ वेरिएबल्स हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा है। अब देखिए इसको हमने होल पावर में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे 3xy होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। लिख दीजिए फिर से, तो ये हो जाएगा 3xy माइनस 4 और ये हो जाएगा दोस्तों 3xy प्लस 4। सिंप्लीफाइड, क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, बस यही 3 स्टेप का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में उड़ा दिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहां कुछ थोड़ी सी बात समझने वाली है, इन 2 क्वेश्चंस में आपको कुछ नया दिखेगा, देखिएगा। सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy 7th पार्ट है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर, एंड माइनस जेड स्क्वायर। अब यहां पे आपको देखना है कि क्या इस ब्रैकेट को ओपन करने से आपका कोई बेनिफिट हो रहा है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एक जगह आइडेंटिटी बनाई थी, आप फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड लास्ट पार्ट को या लास्ट पार्ट को ध्यान से देखिए। तो क्या इस ब्रैकेट को ओपन करने से कोई फायदा हो रहा है आपका, हमें वो सोचना है। या फिर ये कोई आइडेंटिटी तो नहीं बन रहा। ठीक है ना, हो सकता है ब्रैकेट ओपन करने के बाद कुछ कैंसिल हो जाए, लेकिन कैंसिल तो हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ जेड स्क्वायर है और इस यहाँ पे कहीं जेड स्क्वायर नहीं है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हैं दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा पैकेट जो है आपके पास क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है और ये आपका एज इट इज माइनस में जेड स्क्वायर है। ठीक है ना भाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, चलिए ओपन करके देख लेते हैं एक बार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यही होगा ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ओपन करके देखिए आप क्या होगा। इससे पहले आइडेंटिटीज का वीडियो दे चुका हूं, उसको देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, वहां से आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है ना, तो ये क्या बन रहा है आपके पास, देखो इसको मैच करिए इसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy, बिल्कुल से। यानी कि ये आपके पास जो टर्म है तीनों, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। अब देखिए एट द प्लेस ऑफ a आपके पास है x माइनस वाई और एट द प्लेस ऑफ b आपके पास है z। अब a माइनस बी ए प्लस बी लगा दीजिए। कैसे, a माइनस बी, ये हो गया। अब सिंगल टर्म है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इनटू a प्लस बी, यहां इसको भी ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट यहीं पे आंसर आ जाता है। ये देखिए ये आपका आंसर हो गया। बस जब माइनस है ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सेकंड वाली टर्म सिंगल है तो आपको कुछ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। दिस इज माय आंसर ओनली, डोंट नीड टू राइट अननेसेसरी के 2 स्टेप हम क्यों लिखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 8 क्या है। सभी क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा चेंज आपको करके कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है, आप उसको समझिएगा। 8th पार्ट आपके पास है प्यारे बच्चों, देखिएगा 25 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 49 सी स्क्वायर। अब यहां ध्यान से देखिए पहले कि कहां क्या कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। देखिएगा बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है और बी सी है, इसका मतलब यहां पे कुछ कॉम्बिनेशन बनने वाला है। लेकिन जो मेरी a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, उसमें माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कहीं नहीं आता है। इसका मतलब ये वाली दोनों टर्म माइनस कैसे आ गई। तो यहां देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्टी बनाया गया है। ये आपके पास है 5a का होल स्क्वायर और यहां पे तीनों टर्म्स में से क्या करो, माइनस कॉमन निकाल लो। यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा 4b स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 28bc और ये हो जाएगा प्लस का 49c स्क्वायर। यहां तक ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, इन तीनों टर्म्स में से माइनस कॉमन निकाला है। अब आप कहोगे सर आपको ये कैसे पता लगा, तो सर को कोई भगवान ने नहीं बताया, आके प्रैक्टिस आपको बताएगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। ठीक है ना, ये सबके साथ है। ठीक है ना, हर इंसान के साथ यही है, जिस भी काम में परफेक्शन है इसका मतलब उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। बस आपको प्रैक्टिस करना है सो दैट कि आप क्वेश्चन को क्विकली चुटकी में उड़ा पाए। अब कितना प्रैक्टिस आप करते हैं वो आपके ऊपर है। ठीक है ना, देखिए
5a स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया माइनस, अब देखिए ब्रैकेट में, क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है? बिल्कुल है। कैसे, ये भी देख लेते हैं। 2b का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू 7c, और ये प्लस में आपके पास 7c का स्क्वायर है ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बोलो? ये देखिए 49c स्क्वायर क्या होगा? 7c का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49, c स्क्वायर 49 हो गया। अब 2 a, ये a और b है, अगर a और b को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बीच वाली टर्म बन रही है, और यहां माइनस है तो मैंने इसलिए यहां पे माइनस लगा दिया। सिंपल इट इज। ये अंदर वाला वैल्यू मेरा a है और ये अंदर वाला वैल्यू मेरा b है, ये 2 इंटू ए बी हो गया। बिल्कुल ठीक आ रहा है, देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28bc, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5a स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बन रहा है मेरे पास। ठीक है, अब देखिए ये पूरा a है और ये b है, लेकिन इस बार सेकंड वाली जो टर्म है उसमें दो टर्म्स हैं, तो इसलिए मुझे माइनस के लिए पहले ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, मैं इनको इरेज कर देता हूं सो दैट इस क्वेश्चन को हम यहां सोल्व कर पाए। देखिए हम यहां पे सोल्व करते हैं। अब यहां पे आप लगाएंगे a माइनस बी और a प्लस बी, तो a आपके पास क्या है? 5a माइनस 2b माइनस 7c, ठीक है, ये पहला टर्म हो गया, इंटू 5a प्लस, जब बाहर प्लस है तो ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कर भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ब्रैकेट ओपन करना बहुत जरूरी है क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होंगे। तो ये बन जाएगा दोस्तों आपके पास 5a माइनस 2b प्लस 7c, और ये हो जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है यहीं पे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए।